सोचिए, साल है 2040, जब दुनिया की इकोनॉमी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पर सिर्फ एक देश का राज होगा। क्या वो देश भारत होगा या अमेरिका? आज अमेरिका हमें रूस से तेल खरीदने पर चेतावनी देता है, हमारे ट्रेड पर टैरिफ लगाता है। क्या ये छोटी मोटी दरारें 2040 तक एक गहरी खाई बन जाएंगी, या दोनों देश चीन जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए फिर एक हो जाएंगे? जवाब चौंकाने वाला है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे डेटा युद्ध में जहां असली सुपर पावर का फैसला होगा, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों, तकनीक और रणनीति से। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन और मैं हूं अंशु मिश्रा। एंड वेलकम टू महर्षिपीडिया। देखिए, सुपर पावर का मतलब सिर्फ बड़ी आर्मी या सबसे ज्यादा हथियार नहीं होता। इसमें 5 स्तंभ होते हैं: इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और कल्चरल इन्फ्लुएंस। कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत संघ इन्हीं पांचों स्तंभों पर लड़ते थे। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। चीन की इकोनॉमी ग्रोथ धीमी हो रही है, डेमोग्राफिक क्राइसिस आ रही है। तो अब दुनिया की नजरें एक नई रेस पर हैं, इंडिया बनाम अमेरिका। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी पैसे की ताकत। 2025 में अमेरिका की जीडीपी 23 अरब डॉलर है और भारत की सिर्फ $4.7 ट्रिलियन। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। इस हिसाब से भारत की इकोनॉमी $15.18 ट्रिलियन है, जो अमेरिका से बहुत दूर नहीं है। आईएमएफ का कहना है कि 2040 तक भारत की जीडीपी 16 से 18 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जबकि अमेरिका की 34 से 36 ट्रिलियन तक जाएगी। अमेरिका आगे रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी ग्रोथ भारत की होगी। और कुछ छुपी हुई बातें भी हैं। भारत का यूथ डिविडेंड, हमारी औसत आयु मीडियन एज सिर्फ 28 साल है, जबकि अमेरिका में 39 साल। हमारी युवा वर्कफोर्स इकोनॉमी को रॉकेट की तरह बूस्ट देगी। इसके अलावा एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत आ रही हैं। इसे कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, ग्लोबल साउथ लीडरशिप। भारत ब्रिक्स प्लस जैसे संगठनों का हिस्सा है, जो डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ इकोनॉमी की बात है, असली मुकाबला तो अभी मिलिट्री में बाकी है। अब आते हैं मिलिट्री पावर पर। 2025 में अमेरिका का डिफेंस बजट 886 अरब डॉलर है। उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और दुनिया भर में 800 से ज्यादा बेस हैं। भारत का बजट 83 अरब डॉलर है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन 2040 तक भारत में क्या बदलाव आएगा? तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल, स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर और डीआरडीओ के एआई आधारित डिफेंस सिस्टम्स। सबसे बड़ी बात, हाइपरसोनिक मिसाइल रेस। भारत की शौर्य 2 बनाम अमेरिका की एआरडब्ल्यू मिसाइल। यहां पर सिर्फ 2 देशों की आर्मी नहीं, 2 देशों की टेक्नोलॉजी लड़ रही है। लेकिन क्या यही असली लड़ाई है, या असली युद्ध एआई और टेक्नोलॉजी में है? आज के ज़माने में असली युद्ध एआई का है। 2025 में अमेरिका के पास ओपन एआई, गूगल डीप माइंड जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। भारत में एआई फॉर भारत जैसे प्रोजेक्ट्स और आईआईटी में स्वदेशी एलएलएम बन रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक युद्ध है सेमीकंडक्टर वॉर। अमेरिका ने चीन पर चिप बैन लगा रखा है। वहीं भारत ताइवान और जापान के साथ मिलकर अपने चिप फैब प्लांट्स लगा रहा है। 2029 तक भारत इस रेस का एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम स्पेस में भी एक दूसरे को पछाड़ पाएंगे? चंद्रयान 3 की सफलता के बाद स्पेस रेस 2 शुरू हो चुकी है। भारत गगनयान और शुक्रयान जैसे मिशन कर रहा है। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम, मार्स मिशन, एस्टेरॉयड माइनिंग पर फोकस है। 2040 तक एस्टेरॉयड माइनिंग का बाजार 1 ट्रिलियन से ज्यादा का होगा। भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट लॉन्च। हमारे पीएसएलवी और जीएसएलवी बहुत सस्ते हैं, जबकि अमेरिका में स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसे प्राइवेट प्लेयर्स का बोलबाला है। लेकिन क्या यह सब हमारी दुनिया से बाहर की लड़ाई है? नहीं, इसका असर सीधे हमारी जियोपॉलिटिक्स पर पड़ता है। जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका नेटो और जी7 के साथ है। उसका डॉलर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। भारत BRICS प्लस और एससीओ के साथ है और ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई आधार है। इससे डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिल सकती है। और भारत की सॉफ्ट पावर, बॉलीवुड, क्रिकेट और योग। दुनिया भर में 3.2 करोड़ भारतीय प्रवासी हैं जो भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत 2040 तक अमेरिका की जीडीपी को पछाड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। लेकिन यह रेस इतनी आसान नहीं है। अमेरिका के पास अपनी चुनौतियां हैं। 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, बढ़ता हुआ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। भारत के पास भी हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम खर्च, जलवायु परिवर्तन दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा निष्कर्ष भी है जो आम धारणा से बिल्कुल अलग है। तो 2040 में कौन जीतेगा? जीडीपी में अमेरिका आगे रहेगा, लेकिन ग्रोथ भारत की सबसे तेज होगी। मिलिट्री में अमेरिका की ग्लोबल पहुंच ज्यादा होगी। भारत क्षेत्रीय दबदबा बनाएगा। टेक्नोलॉजी और स्पेस में दोनों में कड़ी टक्कर होगी। और जियोपॉलिटिक्स, डॉलर बनाम BRICS करेंसी का संघर्ष ही असली विजेता तय करेगा। लेकिन शायद यह जीत और हार का मुकाबला है ही नहीं। असली सुपर पावर तो वो होगा जो इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाएगा। यह एक युद्ध है जो अभी भी जारी है। दोस्तों, सुपर पावर का ताज सिर्फ एक आंकड़े से तय नहीं होता। असली ताकत होती है अपनी जनता की क्षमता, इनोवेशन की स्पीड और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने की ताकत। 2040 में चाहे भारत हो या अमेरिका, असली विजेता वो होगा जो दुनिया को जोड़कर आगे बढ़े, तोड़े नहीं।